आज से लगभग 300 साल पहले जब एक अमीर आदमी ने एक एस्ट्रोलॉजर लड़की पर काला जादू करने का इल्जाम लगाकर उसकी बेटी को मरवा दिया, तो बदला लेने के लिए उस एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जान दे दी और भविष्य देखने वाले कुछ टैरो कार्ड्स के साथ अपनी आत्मा को जोड़ दिया। और कुछ ही दिनों के अंदर उन कार्ड्स के जरिए उसने उस अमीर आदमी और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पर इसके बावजूद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उस दिन के बाद जो भी उन टैरो कार्ड्स की मदद से अपना भविष्य जानने की कोशिश करता, तो उस एस्ट्रोलॉजर की आत्माओं से बहुत ही दर्दनाक मौत देती। जिसके बाद सदियां बीतती गई और धीरे धीरे ये टैरो कार्ड सिर्फ एक यूनिक कहानी बनकर रह गए। लेकिन किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक दिन ये श्रापित कार्ड्स कुछ बेखबर दोस्तों के हाथ लगने वाले थे। दरअसल आज से कुछ दिनों पहले छुट्टियां बिताने के लिए कुछ दोस्त जंगल के बीचों बीच बने घर के बाहर कैंपिंग करने आए थे और वहाँ उन लोगों के बीच काफी हंसी मजाक हो रहा था। पर तभी ग्रांट और पैक्सटन नाम के दो लड़के घर के अंदर शराब लेने चले गए, मगर जब उन्हें घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला और उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को इस बारे में बताया कि अब इस घर में बिल्कुल भी शराब नहीं बची है, तो सब लोग घर में इधर उधर शराब ढूंढने लगे। जिसके दौरान कुछ दोस्तों को एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जिसके अंदर जाना मना था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उस दरवाजे को खोल दिया। पर जैसे ही सब लोग उस कमरे के अंदर गए तो उन्हें वहाँ शराब तो नहीं मिली, मगर एस्ट्रोलॉजी का कुछ सामान दिखाई दिया जो कि काफी पुराना हो चुका था। और उन चीजों को देखकर वो सब दोस्त काफी हैरान हो गए। इसी बीच पैक्सटन को कुछ टैरो कार्ड दिखाई दिए, जिन्हें देखते ही उसने अपने बाकी दोस्तों को उनके बारे में बताया। तब हेली नाम की एक लड़की ने उन कार्ड्स को गौर से देखते हुए बताया कि टैरो कार्ड्स का संबंध शैतानी शक्तियों से भी माना जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इनका इस्तेमाल लोगों का भविष्य देखने के लिए किया जाता है। हालांकि इन कार्ड्स पर बनी अजीब पेंटिंग्स को देखकर लग रहा था कि ये बहुत पुराने हैं। पर उस वक्त सभी दोस्तों ने हेली से कहा कि वो इन कार्ड्स के जरिए सबका भविष्य देखे और हेली भी इस काम के लिए तैयार हो गई। मगर जैसे ही उसने टैरो कार्ड्स को पढ़ना शुरू किया तो अचानक उसे एक हल्का सा हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसे देखते ही हेली ने सबको ये चेतावनी दी कि हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्ड्स का इस्तेमाल करने से बाजी उल्टी भी पड़ सकती है और भविष्य देखने की जगह हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और सबसे पहले उसकी दोस्त एलिस उसके पास आकर बैठ गई और अपना भविष्य देखने के लिए कहने लगी, जिसके लिए आखिरकार हेली मान गई और उसने सभी कार्ड्स को एक गोल दायरे में रखकर बीच में आखिरी कार्ड रखा और एलिस का भविष्य बताने लगी कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ही जल्दी कामयाब हो रही हो, लेकिन तुम्हें अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हर काम बहुत ही जल्दी करने की कोशिश में तुम मुंह के बल भी गिर सकती हो। जिसके बाद हेली एक एक करके सभी दोस्तों का भविष्य बताने लगी। उनमें से कुछ दोस्तों का भविष्य बहुत ही अच्छा निकला, मगर कुछ को आने वाले समय के लिए सावधान रहने को कहा गया ताकि वो मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकें। यहाँ तक कि कुछ दोस्तों की आर्थिक स्थिति भी आगे चलकर बदलने वाली थी। उस वक्त अपना अपना भविष्य जानकर वो सब लोग काफी खुश हो रहे थे, पर ग्रांट को हेली पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से हेली सिर्फ कार्ड्स देखकर सबके भविष्य के बारे में अनाप शनाप बातें कर रही थी। मगर आखिरकार अपने दोस्तों के जिद करने पर ग्रांट भी अपना भविष्य जानने के लिए हेली के पास जा बैठा और हेली ने उसकी राशि लियो बताते हुए कहा कि लियो राशि के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और घमंडी स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनमें क्रूरता नहीं होती, बल्कि ये लोग दिल के काफी नेक माने जाते हैं। मगर इस महीने तुम्हें बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी परछाई में कोई शैतानी ताकत छुपी हुई है। शायद तुम्हारा सामना खुद शैतान से भी हो सकता है और इसी वजह से तुम्हें अपने किसी भी करीबी की बलि भी देनी पड़ सकती है। मगर ग्रांट ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हेली उसके बारे में झूठी बातें बना रही है और उससे बदला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इसलिए गुस्से में आकर ग्रांट ने हेली से कहा कि तुम एक बार अपना भी भविष्य देख लो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन ग्रांट के कहने पर जब हेली ने अपना भविष्य देखा तो उसे पता चला कि प्यार उसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होने वाला है। खैर, अब इसके अगली सुबह सब दोस्त जंगल के बीचों बीच बने उस घर को छोड़कर आखिरकार अपने घर की ओर जाने लगे, जहां रास्ते में जाते हुए लूकस नाम का एक लड़का $700 की लॉटरी जीत गया और इतनी बड़ी रकम जीतकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एक दिन पहले ही हेली ने अपनी भविष्यवाणी में उसके बारे में बिल्कुल यही कहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। यानी कि लूकस की भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद सब लोग अपने
अपने घर वापस पहुंच गए, जहां एलिस अपनी एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी, पर तभी उसकी नजर घर के अंदर छत पर जाने वाली एक सीढ़ी पर पड़ी। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त एलिस पूरे घर में बिल्कुल अकेली थी, तो फिर आखिरकार ये सीढ़ी वहाँ पर लगाई किसने? लेकिन एलिस ने इस बात को ज्यादा अहमियत ना देते हुए सीढ़ी को हटाकर वापस उसकी जगह पर रख दिया और कमरे में जाकर दोबारा अपनी दोस्त से बात करने लगी। पर कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि वही सीढ़ी फिर से छत के पास लगी हुई थी। अब ये सब देखने के बाद एलिस को लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा था और इसी वजह से वो भी उस सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ने लगी। लेकिन वहाँ अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई बहुत ही तेजी से इधर उधर दौड़ रहा था और देखते ही देखते वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। एलिस को अपनी राशि का टैरो कार्ड दिखाई दिया और उसी के साथ एक शैतान अचानक उसके सामने आ गया, जिससे डर के मारे एलिस सीधा सीढ़ी से नीचे गिर गई। तभी उसकी दोस्त का फोन आने लगा, लेकिन एलिस के पास कॉल उठाने तक का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उस शैतान ने सीढ़ी की मदद से उसके सर पर इतनी जोर से वार किए कि आखिरकार एलिस ने वहीं पर दम तोड़ दिया। अब इसके अगली सुबह जब एलिस के दोस्तों को उसकी मौत की खबर मिली तो सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनमें से पेज नाम की लड़की इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसने हेली से उस रात अपने घर पर ही रुकने की गुजारिश की, जिस पर हेली मान भी गई। हालांकि एलिस की मौत से वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। इसी दौरान अचानक पेज के एक बुरे सपने की वजह से नींद खुल गई और उसने हेली से कहा कि अगर मैं उस रात एलिस के साथ उसके घर पर रुक जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। जिस पर हेली ने जवाब दिया कि हम अपनी तकदीर कभी भी नहीं लिख सकते और न ही लिखी हुई तकदीर को बदल सकते हैं। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है हमारे साथ वही होता है। ये कहकर हेली ने पेज को अपने बचपन की एक कहानी सुनाई और आखिरकार उसे शांत करने में कामयाब हो गई। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में जब लूकस अपने घर की ओर जा रहा था तब एलिस को मारने वाला वही शैतान उसका पीछा करने लगा। जल्दी ही लूकस को भी इस बात का एहसास हो गया और जब वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के अंदर गया तो अचानक उसके सामने गहरा अंधेरा छा गया और धीरे धीरे वो शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त लूकस किसी तरह उससे बचता हुआ स्टेशन के एक दूसरे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गया, लेकिन वहां का माहौल भी बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका था। तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ी जिसमें उसकी ही मौत की खबर छपी हुई थी और इसी बीच उस शैतान ने लूकस को इतनी बुरी तरह से डरा दिया कि वो घबराकर एक बंद पड़ी ट्रेन के अंदर जाकर छिप गया। लेकिन उस शैतान ने अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही उसने दोबारा लूकस को डराया तो वो घबराहट में उस बंद ट्रेन से बाहर निकल पड़ा और उसी वक्त सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खैर अब इसके अगली सुबह जैसे ही उसके दोस्तों को लूकस की मौत की खबर मिली तो वो सब बुरी तरह से डर गए, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उनके दो करीबी दोस्त बहुत ही अजीब तरीके से अपनी जान गंवा चुके थे और जल्दी ही पुलिस ने भी उन सबसे तहकीकात करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हें उन लोगों से ज्यादा काम की बातें पता नहीं चल सकी, इसलिए पुलिस ने सबको अपने अपने घर जाने को कहा। मगर लूकस और एलिस की मौत के बाद सभी बुरी तरह से डरे हुए थे और इसी वजह से उन्होंने कुछ दिनों तक एक साथ रहने का फैसला कर लिया, जहां हेली ने कहा कि मुझे तकदीर पर पूरा भरोसा है और मेरे हिसाब से मैंने जिसकी जैसी भविष्यवाणी की थी उसी के मुताबिक सबकी मौत भी लिखी हुई है। लूकस की भविष्यवाणी में मैंने कहा था कि उसकी राशि के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा रूल्स तोड़ता है और गलत रास्ते पर भी जा सकता है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया और ट्रेन की टक्कर लगने से उसकी जान चली गई। मैंने ये भी कहा था कि उसे जल्दी ही अच्छी खासी रकम मिलने वाली है और उसके अगले ही दिन उसे $700 की लॉटरी भी लग गई थी। इसी तरह से मैंने एलिस के बारे में भी सीढ़ी का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि अगर वो अपनी जिंदगी में बहुत ही तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो मुंह के बल भी गिर सकती है, और उसकी मौत की वजह भी आखिरकार एक सीढ़ी ही बनी। लेकिन हेली की बातें सुनकर ग्रैंड ने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि टैरो कार्ड्स के जरिए किसी की भविष्यवाणी करने से उसी तरह से उसकी मौत भी हो सकती है। मगर सबसे बुरी बात यह थी कि अगर हेली की बात सच निकली तो अब अगली बारी उनमें से ही किसी एक की होने वाली थी। इसी वजह से हेली ने अपना लैपटॉप खोला और टैरो कार्ड से जुड़े कई आर्टिकल पढ़ने लगी। वहां उसे एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में पता चला, जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए निकल पड़ी। तब रात भर का सफर तय करने के बाद आखिरकार वो सब लोग उस एस्ट्रोलॉजर के घर पहुंच गए, जिसका नाम एल्मा था। पहले तो एल्मा उनकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद
बाद आखिरकार वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब हेली ने एल्मा से कहा कि जब से मैंने टैरो कार्ड्स के जरिए अपने दोस्तों का भविष्य देखा है, तब से धीरे धीरे सबकी मौत होने लगी है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? जिस पर एल्मा ने पूछा कि क्या तुम्हें वो टैरो कार्ड्स किसी लकड़ी के बॉक्स में मिले थे? और जब हेली ने हैरानी से हाँ में जवाब दिया तो एल्मा ने बताया कि आज से लगभग 50 साल के अंदर इन टैरो कार्ड्स की मदद से भविष्य जानने की कोशिश में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन लोगों में से एक मैं भी थी जो पहले भविष्यवाणी किया करती थी, लेकिन मैं ही इकलौती हूँ जो आज तक जिंदा हूँ। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं जिंदा क्यों बच गई, लेकिन शायद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है उन कार्ड्स को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। दरअसल टैरो कार्ड्स का जिक्र प्राचीन सभ्यताओं में भी मिला था, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि जब भी कोई इन टैरो कार्ड्स की मदद से अपना भविष्य जानने की कोशिश करता तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता था। लेकिन इन सब बातों की सच्चाई सिर्फ एक इंसान ही जानता था। आज से लगभग 300 साल पहले एक अमीर आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी और होने वाले बच्चे का भविष्य जानने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था। लेकिन जब उस एस्ट्रोलॉजर ने टैरो कार्ड की मदद से उनका भविष्य देखना शुरू किया तो बार बार सिर्फ एक ही कार्ड सामने आ रहा था, जो था द कार्ड ऑफ डेथ, यानी के मौत का कार्ड। उस वक्त उस अमीर आदमी ने एस्ट्रोलॉजर से उस भविष्यवाणी को बदलने के लिए कहा, लेकिन जो तकदीर में लिखा था उसे कैसे बदला जा सकता था? एस्ट्रोलॉजर जितनी बार भी भविष्य बदलने की कोशिश करती, उतनी बार ही कार्ड ऑफ डेथ सामने आ जाता। मगर इस बात से वो अमीर आदमी इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद जब उस अमीर आदमी के घर बच्चा पैदा हुआ तो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी के मुताबिक वो मरा हुआ पैदा हुआ, जो देखकर उस अमीर आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में उसने एस्ट्रोलॉजर पर काला जादू करने का इल्जाम लगाकर बदला लेने के लिए उसकी बेटी को फांसी पर लटकाकर उसकी जान ले ली। तब अपनी बेटी की मौत से वो एस्ट्रोलॉजर इतना ज्यादा टूट गई कि उसने काले जादू की मदद से अपनी आत्मा को उन टैरो कार्ड्स के अंदर कैद कर दिया और इसके लिए उसने अपनी भी कुर्बानी दे दी, जिसके बाद उसका बदला धीरे धीरे करके पूरा होने लगा और उसने उस अमीर आदमी और उसके सभी साथियों को एक एक करके बहुत ही दर्दनाक मौत दी। और तब से लेके आज तक जो भी उन टैरो कार्ड्स की मदद से अपना भविष्य देखने की कोशिश करता है तो उसकी मौत भी बहुत ही खौफनाक तरीके से होती है। और अब तुम सबकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उन टैरो कार्ड्स को हमेशा के लिए तबाह कर देना। तो अब एल्मा की बातें सुनने के बाद सब लोग अपने घर की ओर निकल पड़े, लेकिन ग्रांट को अब भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मगर रास्ते में अचानक उनकी कार रुक गई और धीरे धीरे उनके साथ वही सब होने लगा जिसके बारे में हेली ने भविष्यवाणी के दौरान पहले ही बताया था। ये सब देखकर मैडलिन नाम की लड़की इतनी ज्यादा डर गई कि वो तुरंत कार से बाहर निकली और वहां से भागने लगी और उसे बचाने के लिए हेली भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। पर तभी एक शैतान ने कार पर हमला कर दिया, जिससे कार के अंदर बैठे सब लोग बहुत बुरी तरह से डर गए। और जैसे ही ग्रांट ने उस शैतान को देखा तो उसे भी शैतान पर यकीन हो गया और वो भी हेली को बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगा, जो देखकर बाकी दोनों दोस्त भी उसके साथ दौड़ पड़े। लेकिन तभी उन सबके सामने उस शैतान ने एक रस्सी की मदद से मैडलिन को तुरंत फांसी पर लटकाकर उसकी जान ले ली। और इस खौफनाक मंजर को देखकर बाकी सब लोग इतना ज्यादा डर गए कि वो तुरंत वहां से भाग गए। इस घटना से वो सब लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। लेकिन हेली ने कहा कि पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक शैतानी ताकत कर रही है और उसी ने टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी के मुताबिक मैडलिन की जान ली है। तब ग्रांट ने कहा कि हमें जितना जल्दी हो सके उस पुराने घर में वापस जाकर उन टैरो कार्ड्स को तबाह करना होगा। लेकिन उस समय पैक्सटन इतना ज्यादा डर चुका था कि वो दोबारा उस घर में जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर में जाकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेगा। जो सुनकर उसके सब दोस्तों ने उसे कहा कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग होने पर शैतान के लिए हमें मारना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन पैक्सटन ने किसी की भी बात नहीं मानी और अकेला ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वो अपने दोस्तों से कुछ दूर गया तो अचानक उसे अपने आसपास किसी के तेज कदमों से दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। और कुछ ही पलों बाद थोड़ी दूरी पर उसने उसी शैतान को देख लिया, जिसे देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग की लिफ्ट में घुस गया। मगर जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि हेली ने उसके बारे में जो भी भविष्यवाणी की थी उसके साथ वही हो रहा था। अब इस सब के बाद वो लिफ्ट आखिरकार एक ऐसे फ्लोर पर आकर रुक गई जहाँ वो शैतान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तब पैक्सटन ने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका कॉल किसी को लगा
लगा ही नहीं, जिसके बाद धीरे धीरे वो शैतान उसके करीब आने लगा और आखिरकार उसने पैक्सटन को इतनी बुरी तरह से डरा दिया कि पैक्सटन की हालत मरने जैसी हो गई। वहीं दूसरी ओर उसके सब दोस्त भी लगातार पैक्सटन को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद वो सब लोग उस पुराने घर तक पहुंच गए और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बहुत ही आसानी से टैरो कार्ड्स वाला वो लकड़ी का बॉक्स भी मिल गया। अब उन सब ने मिलकर फैसला किया कि उन कार्ड्स को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें आग में जला देना होगा। जिसके बाद हेली ने बिना देरी किए उस पूरे बॉक्स और उसके अंदर रखे टैरो कार्ड्स को आग में फेंक दिया। मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ना तो उन कार्ड्स पर और ना ही उस लकड़ी के बॉक्स पर आग का कोई असर हो रहा था। अब ये सब देखकर हेली को समझ आ गया था कि वो लोग उन टैरो कार्ड्स को खत्म नहीं कर सकते और इसी वजह से उन्होंने तुरंत एल्मा को उस घर में बुला लिया। वहां पहुंचकर एल्मा ने बताया कि टैरो कार्ड्स को तबाह करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा इन टैरो कार्ड से जुड़ी हुई है, इसलिए वो किसी भी शैतानी रूप में आकर तुम सबको कभी भी मार सकती है। और अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को इन कार्ड से अलग करना होगा। जिसके बाद एल्मा टैरो कार्ड्स के साथ एक रिचुअल करते हुए उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक उस कमरे में खुद वो आत्मा अप्रकट हुई और देखते ही देखते उसने एल्मा को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया, जिससे एल्मा की हालत धीरे धीरे बहुत ही बुरी होने लगी। तब उस आत्मा ने एल्मा का भी भविष्य पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें साफ साफ उसकी मौत लिखी हुई थी। जिसके तुरंत बाद ही आत्मा ने एल्मा को अपनी ओर खींच लिया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और इस नजारे को देखकर सब लोग इतने ज्यादा डर गए कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसके दौरान पेज अपने बाकी दोस्तों से अलग हो गई थी, पर तभी उसे बेसमेंट की ओर से एलिस की आवाज सुनाई दी और उस आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर गई तो अचानक उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। लेकिन पेज ने हिम्मत नहीं हारी और एलिस की आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट के और अंदर चली गई। मगर तभी अचानक उसके बिल्कुल सामने एक बल्ब फट गया, जिससे उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और उसी पल उसके साथ वही होने लगा जिसकी भविष्यवाणी हेली ने उसके बारे में की थी। जिसके मुताबिक अचानक उसके सामने वो शैतान एक मजिशियन के रूप में आ खड़ा हुआ और उसने एक ही झटके में पेज के पैरों को लोहे की जंजीरों से बांध दिया, जबकि उसके आसपास मौजूद कई आत्माएं जोर जोर से तालियां बजा रही थी। तब अपनी जान बचाने के लिए पेज वहां रखे एक बड़े लोहे के बॉक्स के अंदर जाकर छुप गई, लेकिन शैतान ने उस बॉक्स को भी अपने साथ उठा लिया और एक बड़ी आरी की मदद से उसे बीच से काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उस बॉक्स के अंदर फंसी पेज का शरीर भी दो हिस्सों में कट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर ग्रांट और हेली शैतान से बचने के लिए कमरे के अंदर छुप गए थे। जिसके दौरान हेली को एक आइडिया आया और उसने ग्रांट से कहा कि जो भी उन टैरो कार्ड्स की मदद से अपना भविष्य देखता है वो शापित हो जाता है, पर अगर मैं किसी तरह उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का ही भविष्य देख लूं तो वो भी शापित हो जाएगी और उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी और हमारे पास अपनी जान बचाने का इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन तभी अचानक शैतान ने ग्रांट को खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया और हेली को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। मगर हेली किसी तरह उससे बचकर कमरे से बाहर निकल गई और उसने अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। लेकिन तब भी उस शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, क्योंकि जैसे जैसे हेली घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी वैसे ही वो शैतान बार बार उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक रहा था। और आखिर में जैसे ही शैतान ने हेली का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश की, तभी ग्रांट वहां पहुंच गया और उसने हेली की जान बचा ली। उसने तुरंत हेली से कहा कि वो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का भविष्य देखे, जबकि वो खुद शैतान को रोकने के लिए वहीं रुक गया। लेकिन तभी शैतान ने ग्रांट पर हमला कर दिया और उसे जलती हुई आग में खींचने लगा, जहां अनेक आत्माएं ग्रांट को मारने के लिए मौजूद थी। इसी दौरान हेली उस आत्मा का भविष्य पढ़ रही थी और जैसे ही उसने भविष्यवाणी पढ़ना शुरू किया तो वही आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई और एक ही झटके में उसका गला दबाने लगी। लेकिन तब तक हेली उसकी पूरी भविष्यवाणी पढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उस आत्मा की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई और वो धीरे धीरे कमजोर होते हुए पूरी तरह से गायब हो गई। अब उसके गायब होते ही ग्रांट की भी जान बच गई, जिसके बाद ग्रांट और हेली तुरंत उस घर से बाहर निकले और शहर की ओर जाने लगे। पर तभी उनके सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें से पैक्सटन बाहर निकला, क्योंकि उस शैतान ने पैक्सटन को मारा ही नहीं था। हेली की भविष्यवाणी के मुताबिक पैक्सटन एक ऐसा इंसान था जो मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की मदद के लिए जरूर लौट कर आएगा और शायद इसी भविष्यवाणी की वजह से शैतान ने उसकी जान बख्श दी थी। जिसके बाद पैक्सटन अपने दोस्तों को कार में बिठाकर वहां से निकल गया और इसी मंजर के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको किस तरह की हॉरर मूवीज देखना
देखना पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।